अच्छा, ऐसा एक घटना हमारे सामने आई थी कि लड़कियों के कॉलेज में एक प्रत्याशी प्रचार करने गए और आपके समर्थन में नारे लगते हुए उसका विरोध कर दिया उन्होंने, चुनाव से पहले ही बच्चों ने, लड़कियों ने। तो इस लोकप्रियता की क्या वजह है कि आप इतने कैसे फेमस हो गए लड़कियों के बीच में? राजनीति में अगर आपके सामने कोई भी विपक्षी प्रत्याशी भी है जी, उसका एक सम्मान करना चाहिए। आपके सामने कोई भी लड़े जी, और आपकी मर्यादित, उनका ये कहना था आपकी ओर से किया हुआ पॉलिटिकल स्टंट था, जैसे पुलिस आई थी। नहीं, ये तो कहने की बात है। देखो, आपकी भाषा मर्यादित रहे। मैंने पूरे चुनाव में एक जगह पर भी, चाहे मेरे साथ थे चाहे मेरे सामने थे, उनके बारे में गैर मर्यादाहीन बयान नहीं दिया। उनका सम्मान किया, उनके नाम को ससम्मान बुलाया है। उनकी तरफ से बहुत लोगों के ऐसे बयान आए, पर मैं तब भी चुप रहा, क्योंकि मैं जानता हूं कि अगर ये लोग, इन लोगों के बयान अगर मुझे प्रभावित करने लगे तो शायद मुझे ये लगता है कि उनका रिमोट कंट्रोल मेरे हाथ में, और मेरा खुद पर इतना काबू होना चाहिए कि हर किसी का कोई बात आपको अपनी विचारों से डिगमगा नहीं सके। और लोकप्रियता की जो बात थी वो शुरुआत से ऐसा है कि उनके बीच में रहा हूँ और एक हमेशा शालीनता के साथ रहा हूँ, स्नेह भाव के साथ रहा हूँ, और कभी किसी को ये लगने नहीं दिया। मैं आज भी प्रयास करता हूँ कि मैं छात्र संघ का अध्यक्ष हूँ, पर आज वहाँ के जब स्टूडेंट्स मिलते हैं मुझे कहते हैं कि आपको देखकर ये नहीं लगता कि आप वही अरविंद सिंह हो जो आज से 2-3 महीने पहले हुआ करते थे, उतने साल पहले। आज भी हम आपके कंधे पर हाथ रखकर बात कर सकते हैं। आपसे कभी ये महसूस नहीं होने देते कि मैं अध्यक्ष हूँ, मुझसे एक डिस्टेंस से बात करो। तो मेरा ये प्रयास है, छोटों को हमेशा उनकी खुद की तरफ जो कंफर्टेबल करता है वो बड़ा करता है, और मेरी ये जिम्मेदारी है कि मेरे जितने भी छोटे भाई बहन हैं उनको मैं कंफर्टेबल करूं कि उनके मन में किसी भी प्रकार का द्वंद हो तो मैं उसको दूर करने का प्रयास। क्या बच्चों को वोट देना नहीं आता या कोई ट्रेनिंग नहीं होती, या ऐसा होना चाहिए? ट्रेनिंग भी नहीं होती, ये बहुत जायज़ बात है। हम लोगों को सिर्फ मोरली, हम लोग उनको ओरली बता देते हैं, वीडियोस पोस्ट कर लेते हैं, क्योंकि हम कैंडिडेट होते हैं तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि उनको बताएं सही वोट। कई दफ़ा देखते हैं तो बैलेट पर जब वो अपन स्टाम्प लगाते हैं, उसका साइड से स्टाम्प लगा देते हैं, कई पीछे से, कई पेन से लिख देते हैं। ये अंतर आपका 900 और समथिंग वोटों का रहा, यही अगर 200 का रह जाता और उससे ज्यादा वोट खारिज हो जाते तो स्थिति नहीं बिगड़ती लॉ एंड ऑर्डर और उसको लेके? हाँ, बिल्कुल। मैं यही कह रहा हूँ, विश्वविद्यालय प्रशासन जब काउंटिंग हुई उस दौरान वो बधाई के पात्र हैं, और मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि जिस प्रकार से काउंटिंग हुई, निष्पक्ष रूप से उन्होंने काउंटिंग की। मुझे एक पल को भी ऐसा नहीं लगा कि उन लोगों की जो काउंटिंग है, मतगणना शैली है, वो लग रहा है। क्यों नहीं इधर भी ईवीएम से कोशिश की जाएगी? मैं तो चाहता हूं कि करनी चाहिए, क्योंकि चुनाव जल्दी से जल्दी संपन्न हो जाएंगे और परिणाम महज घंटे 1.5 घंटे में परिणाम आ जाएंगे। तो ये हैं अरविंद सिंह भाटी, युवा और जोधपुर विश्वविद्यालय के छात्र संघ के अध्यक्ष, जिन्होंने एक बड़ा ही प्रभावी चुनाव लड़ा और लड़ के जीता भी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद थिंक 360 के साथ बात करने के लिए। हम लगातार आपको इसी तरह से शख्सियतों से मिलवाते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।